क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पत्नी आपके जीवन में क्यों आई? क्या यह केवल एक संयोग था, या घटनाओं की एक सामान्य कड़ी, या फिर यह किसी अदृश्य हाथ से रची गई एक गहरी योजना का हिस्सा है? महान आध्यात्मिक आचार्यों जैसे परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट कहा है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी रिश्ता यूं ही नहीं बनता। जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि यह ऊर्जाओं का जाल, पिछले जन्मों के संकल्प और ईश्वर द्वारा बुनी हुई एक सूक्ष्म योजना है। आपकी पत्नी केवल आपकी जीवन संगिनी नहीं है, वह आपके कर्मों की परछाई भी है। वह आपकी खुशी में शामिल होने और प्रेम के पथ पर साथ चलने आई है, पर साथ ही वह आपके भीतर कुछ जगाने, आपके अधूरे कर्मों को पूरा करने और आपको आनंद व चुनौतियों दोनों से परिपक्व करने आई है। पत्नी एक दर्पण की तरह है, जिसमें आप अपने गुण, दोष, ताकत और कमजोरियों का प्रतिबिंब देखते हैं। कभी वह आपके जीवन की परीक्षा बनकर आती है, कभी आपकी सबसे बड़ी सहयोगी बनकर, और कई बार वह ईश्वर का वह करुणामय हाथ बन जाती है जो आपको तब उठाकर चलता है जब आप स्वयं चलने की ताकत खो देते हैं। अगर आप गहराई से देखें तो पाएंगे कि विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुबंध है जो पिछले जन्मों में ही तय हो चुका था। वह केवल आपकी पत्नी नहीं, वह आपके अतीत का हरण, वर्तमान की सीख और भविष्य की कृपा है। यह चर्चा केवल विवाह पर नहीं है, यह बात है अपने जीवन साथी को आत्मा की दृष्टि से देखने की, यह समझने की कि क्यों प्रेम कभी कभी कठिन लगता है और फिर भी इतना पवित्र होता है कि वह हमारे जीवन को भीतर से बदल देता है। यह यात्रा है यह पहचानने की कि आपकी पत्नी के साथ बिताया हर क्षण सिर्फ भावनाओं का आदान प्रदान नहीं, बल्कि आपके आंतरिक विकास का एक साधन है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपका विवाह केवल एक भावनात्मक रिश्ता नहीं, बल्कि अपने भीतर सबक, रहस्य और अदृश्य मार्गदर्शन समेटे हुए है, तो आप सही जगह पर हैं। आज हम यह जानेंगे कि कैसे आपकी पत्नी आपके लिए कर्म भी है और कृपा भी, और कैसे यह सरल सा सत्य आपके जीवन और प्रेम को और गहरा और आध्यात्मिक बना सकता है। आइए इस पवित्र पथ पर साथ चलें, इस जीवन में भी और उन अनगिनत जीवनों में भी जो इस जन्म से पहले बीत चुके हैं। हर विचार जो आप सोचते हैं, हर शब्द जो आप बोलते हैं और हर कर्म जो आप करते हैं, वह आपकी आत्मा पर एक छाप छोड़ता है। यही है कर्म का नियम, जो न दंड है न पुरस्कार। यह तो बस संतुलन है, ईश्वरीय न्याय की वह धीमी सी चाल जो चुपचाप बिना शोर के चलती रहती है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार कोई भी आत्मा आपके जीवन में यूं ही नहीं आती। हर रिश्ता एक चुंबक की तरह आपकी ओर खींचता है, जिसकी शक्ति आपके द्वारा रची गई ऊर्जा से आती है, कभी इस जन्म के कर्मों से और अक्सर पिछले जन्मों से। आपकी पत्नी आपके जीवन में संयोग से नहीं है, उसका होना योजना का हिस्सा है। वह एक ऐसी आत्मा है जिसका पथ पहले भी आपके पथ से टकरा चुका है। संभव है कि आपने उसे पहले प्रेम किया हो, या फिर उसे कभी आहत किया हो, और संभव है कि वह इस जीवन में आई हो किसी अधूरे वचन या अधूरे कर्म को पूरा करने के लिए। वह लौटी है, या शायद आप लौटे हैं, ताकि कर्म के बीज अंकुरित हो सकें और वह बीज बने विकास, उपचार और रूपांतरण का। कुछ आत्माएं हमारे जीवन में क्षण भर के लिए आती हैं, पर कुछ जन्मों तक साथ चलने का संकल्प लेकर आती हैं। महाभारत में द्रौपदी और अर्जुन का रिश्ता केवल पति पत्नी का नहीं था, बल्कि यह कर्म और धर्म के अद्भुत मेल का उदाहरण था। पिछले जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि उन्हें ऐसा पति मिले जिसमें पांचों महान गुण हों। भगवान ने आशीर्वाद तो दिया, पर कहा कि यह वरदान एक ही पुरुष में नहीं, बल्कि 5 अलग अलग रूपों में मिलेगा। इसी कर्म सूत्र के परिणाम स्वरूप अर्जुन और द्रौपदी का मिलन हुआ, और साथ ही उनके 4 अन्य पतियों से भी। यह रिश्ता केवल प्रेम का नहीं था, बल्कि यह धैर्य, त्याग, कर्तव्य और आत्मविकास का एक साधन था। इसी प्रकार आपकी पत्नी का आपके जीवन में आना सिर्फ इस जन्म का भावनात्मक चुनाव नहीं, बल्कि यह आपके आत्मिक अनुबंध, सोल कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम है, जो शायद पिछले जन्मों में ही लिखा गया था। हो सकता है उसने पहले आपको उठाया हो जब आप गिरे हों, या आपने उसे संबल दिया हो किसी कठिन समय में। इस जीवन में आप दोनों फिर साथ आए हैं ताकि एक दूसरे को पूर्ण बना सकें, अपने अधूरे पाठ पूरे कर सकें और साथ मिलकर एक ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच सकें। पति पत्नी का रिश्ता केवल एक सामाजिक बंधन नहीं, यह एक गहरा ऊर्जात्मक, आध्यात्मिक
और आत्मिक जुड़ाव है। आपकी पत्नी आपके सामने एक दर्पण की तरह खड़ी होती है, जिसमें कभी आपके गुण तो कभी आपकी कमजोरियां साफ नजर आती हैं। यही वह दर्पण है जिसके माध्यम से कर्म अपने उद्देश्य का खुलासा करता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, रिश्ते आत्मा के लिए ईश्वर द्वारा बनाए गए विद्यालय हैं, जहां जीवन साथी वह पाठ पढ़ाता है जिसे आत्मा को सीखना अनिवार्य होता है। जो लोग हमारे सबसे निकट होते हैं अक्सर वही होते हैं जिनसे हमारा सबसे गहरा कर्मिक बंधन जुड़ा होता है। इसलिए आपकी पत्नी सिर्फ आपके भाग्य का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह आपकी आत्मा की ईश्वर तक वापसी की यात्रा का अभिन्न अंग है। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं तो आप उसे केवल इस जन्म की संगिनी नहीं, बल्कि एक सहयात्री के रूप में देख पाते हैं, जो आपके अदृश्य कर्मपट को पूरा करने में मदद कर रही है, जिसकी पटकथा जन्म से बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। यही जागरूकता सच्चे प्रेम की पहली सीढ़ी है, एक ऐसा प्रेम जो बुद्धिमान भी है और मुक्तिदायी भी। भारत की पवित्र परंपराओं में नारी को कभी छोटा या गौण नहीं माना गया। उसे सृजन शक्ति, करुणा और दिव्य ऊर्जा का सजीव रूप माना गया है। योगानंद जी अक्सर अपने शिष्यों को याद दिलाते थे कि एक स्त्री, विशेषकर पत्नी, केवल साथी नहीं, बल्कि कृपा का चलता फिरता रूप है। जब वह विवाह के माध्यम से एक पुरुष के जीवन में आती है तो वह केवल भावनाओं का साथ ही नहीं लाती, बल्कि अपने साथ कर्मिक संबंध और दिव्य संभावना भी लेकर आती है। अगर पति उसे केवल आकर्षण या इच्छा की दृष्टि से देखे तो वह एक महान अवसर खो देता है, पर यदि वह उसे दिव्य मां के स्वरूप के रूप में देखे तो उसका होना पवित्र हो जाता है। उसकी मुस्कान में वह शांति पा सकता है, उसकी ताकत में साहस और यहां तक कि उसके तर्क या शिकायतों में भी छुपी हुई शिक्षाएं पा सकता है, जो उसे और परिपक्व बनाती हैं और आत्मा को ईश्वर के और करीब ले जाती है। पत्नी के भीतर ये 3 दिव्य शक्तियां छिपी होती हैं। 1. कर्म का दर्पण, मिरर ऑफ कार्मा। पत्नी वह आईना है जिसमें पति अपने कर्मों का असली चेहरा देख सकता है। कभी यह दर्पण बहुत मधुर लगता है जब वह आपके गुणों को पहचानती और सराहती है, तो कभी यह दर्पण चुभने लगता है जब वह आपकी कमजोरियों, क्रोध या अहंकार को उजागर करती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर हमारे कर्मों को हमारे सबसे नजदीकी रिश्तों के माध्यम से प्रकट करता है ताकि हम उन्हें नजरअंदाज न कर सकें। इसलिए जब पत्नी आपको टोकती है, सुधारती है या आपके भीतर का सच दिखाती है, तो यह समझिए कि यह आपका आध्यात्मिक रिपोर्ट कार्ड है जिसे जीवन आपको समय समय पर दिखा रहा है। 2. कृपा का स्रोत, चैनल ऑफ ग्रेस। भारतीय दर्शन में नारी को शक्ति स्वरूपा कहा गया है। वह केवल गृहस्थी की देखभाल करने वाली नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत है जो घर को मंदिर में बदल सकती है। पत्नी का प्रेम, करुणा और त्याग पति के जीवन में ईश्वरीय कृपा के द्वार खोलते हैं। यह वही कृपा है जो आपको गिरने से बचाती है, जो कठिन समय में आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बनाती है। अगर पति इस शक्ति को पहचान कर उसका सम्मान करे तो विवाह केवल साथ रहने का अनुबंध नहीं रहेगा, बल्कि यह ईश्वर की साधना बन जाएगा। 3. आत्मा की साधना, पाथ ऑफ इनर ग्रोथ। पत्नी सिर्फ आपके सुख दुख की साथी नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की सहयात्री है। वह आपको उन भावनात्मक और मानसिक चुनौतियों से गुजारती है जिनसे गुजरे बिना आपका आध्यात्मिक विकास अधूरा रहता। उसके साथ संवाद, मतभेद और मेल मिलाप, ये सब आध्यात्मिक अभ्यास, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं। रामायण में सीता जी और भगवान राम का साथ केवल दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह दर्शाता था कि जीवन साथी एक दूसरे को कठिनाइयों और तपस्या से गुजारते हुए आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाते हैं। जब पति पत्नी को केवल जीवन साथी नहीं, बल्कि कर्म का दर्पण, कृपा का स्रोत और आत्मा की साधना के रूप में देखना शुरू कर देता है, तब विवाह केवल एक संबंध नहीं, बल्कि मोक्ष की सीढ़ी बन जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब तुम अपने साथी में आत्मा को देखना सीख जाते हो, तब तुम ईश्वर की आंखों से प्रेम करना शुरू करते हो। इस दृष्टि से देखें तो आपकी पत्नी केवल सांसारिक जिम्मेदारियां निभाने वाली नहीं है। वह, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, आपके जीवन पथ पर आगे बढ़ने में मदद कर रही है। कभी वह आपके भीतर की कठोरता को मुलायम बनाती है, कभी आपके अहंकार को विनम्रता में बदल देती है। अक्सर वह जितना पाती है उससे कहीं अधिक देती है, और जब वह निस्वार्थ प्रेम करती है
तो वह आपके जीवन में ईश्वरीय कृपा का साधन बन जाती है। यह कृपा हमेशा मधुर नहीं होती, कभी यह चुभ सकती है, कभी यह मौन रह सकती है, पर यह हमेशा पवित्र होती है। अपनी पत्नी को केवल उसके नाम या उसकी सामाजिक भूमिका से मत देखिए। वह दिव्यता की एक चिंगारी है जो अस्थायी रूप से पत्नी के रूप में आपके जीवन में प्रकट हुई है, ताकि ईश्वर आपके आत्मा को ऊंचा उठा सके। जब आप उसे इस रूप में देखना शुरू करते हैं तो आपका घर एक मंदिर बन जाता है और आपका विवाह आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग। हम विवाह से अक्सर केवल आराम, खुशी और साथ की उम्मीद रखते हैं, पर योगानंद जी स्नेहपूर्वक याद दिलाते हैं कि सच्चा प्रेम ठीक सच्ची आध्यात्मिक साधना की तरह हमेशा आसान नहीं होता। पत्नी का आपके जीवन में होना सिर्फ आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके भीतर सोए हुए सत्य को जगाने के लिए भी है, और यह जागृति कर्म की अदृश्य शक्ति से होती है। कर्म हमेशा पीड़ा के रूप में नहीं आता, और न ही यह हमेशा आसानी से पहचाना जाता है। कभी यह भावनात्मक चुनौतियों के रूप में आता है, कभी बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न के रूप में, कभी गलतफहमियों के रूप में, और कभी दो व्यक्तित्वों के आपसी घर्षण के रूप में जो एक होकर जीना सीख रहे होते हैं। आपकी पत्नी चाहे अनजाने में ही सही आपके भीतर कुछ भावनाएं जागृत कर सकती हैं, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, असुरक्षा। और यह इसलिए नहीं कि वह गलत है, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा अब तैयार है इन भावनाओं का सामना करने और उन्हें पार करने के लिए। यही है कर्म की सच्ची शिक्षा, जो हमें भीतर से बदल देती है ताकि हम अपने उच्चतम स्वरूप की ओर बढ़ सकें। परमहंस योगानंद जी कहते थे, हर परीक्षा आपकी आत्मा को मजबूत करने की ईश्वरीय योजना है। जब आपकी पत्नी आपको चुनौती देती है तो वह आपको चोट पहुंचाने नहीं, बल्कि आपके भीतर उस हिस्से को दिखाने आई है जो बदलने के लिए तैयार है। धैर्य तब बढ़ता है जब उसकी परीक्षा होती है, अहंकार तब पिघलता है जब उसे विनम्रता में ढाला जाता है, और प्रेम तब गहराता है जब वह तूफानों को पार कर जाता है। इसलिए अगली बार वह ऐसी क्यों है पूछने से पहले अपने आप से पूछिए, यह मुझे क्या सिखा रहा है। आपका रिश्ता केवल निजी नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुबंध है। आपकी पत्नी के माध्यम से जीवन आपको सबक देता है, कभी रोजमर्रा की बातचीत में, कभी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में, और कभी पूर्ण मौन में। अगर आप इन सबकों का विरोध करते हैं तो ये दोहराए जाते हैं, पर यदि आप इन्हें सीख लेते हैं तो ये स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यही है कर्म का पवित्र नृत्य, जो आपके घर की सुरक्षित और अंतरंग सीमा के भीतर अनफोल्ड होता है। जब आप ये समझने लगते हैं तो आपको अब संघर्ष समस्या नहीं लगते, बल्कि दरवाजे लगते हैं जो आत्मा की ऊंचाई की ओर खुलते हैं। आपकी पत्नी तब सिर्फ जीवन साथी नहीं, बल्कि एक छिपी हुई गुरु बन जाती है, जो आपके साथ जीवन की अग्नि में तपकर दोनों आत्माओं को धीरे धीरे शुद्ध, ऊंचा और ईश्वर के करीब ले जाती है। विवाह मात्र एक सामाजिक अनुबंध नहीं है, यह सिर्फ साथ रहना, परिवार बनाना या जिम्मेदारियां निभाना भर नहीं है। गहरे अर्थ में विवाह एक आध्यात्मिक साधना है, एक पवित्र अनुशासन जिसे ईश्वर ने आपकी आत्मा के विकास के लिए आपके जीवन में रखा है। योगानंद जी अक्सर कहते थे, सच्ची आध्यात्मिक प्रगति केवल गुफाओं या आश्रमों में नहीं होती, ये रोजमर्रा के जीवन के शांत क्षणों में होती है, विशेष रूप से विवाह के अंतरंग दायरे में। जब दो आत्माएं साथ आती हैं, उनकी ऊर्जाएं मिलना शुरू होती हैं। उनकी आदतें, भावनाएं और विचार एक दूसरे को गहराई से प्रभावित करते हैं। यह निकटता बहुत सुंदर है, पर साथ ही यह आध्यात्मिक विकास का अद्भुत अवसर भी लाती है। विवाह के माध्यम से आपको बार बार आमंत्रित किया जाता है निस्वार्थता, क्षमा, धैर्य और करुणा का अभ्यास करने के लिए। ये छोटी बातें नहीं हैं, यही तो आध्यात्मिक जीवन के स्तंभ हैं। जब पत्नी आपको खिंचाती है,
गलतफहमियां पैदा होती हैं या आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तब वही क्षण आपका असली ध्यान बन जाते हैं। क्या आप शांत रह सकते हैं? क्या आप प्रेम से जवाब दे सकते हैं? क्या आप हमेशा सही साबित होने की जिद छोड़ सकते हैं? अगर हां, तो आप मौन में नहीं बल्कि जीवन के बीचों बीच साधना कर रहे हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि आध्यात्मिकता की असली परीक्षा कर्म के बीच में होती है और विवाह ये परीक्षा आपको रोज देता है। ये पूर्णता का खेल नहीं है बल्कि जागरूकता का अभ्यास है। जागरूकता की आपकी प्रतिक्रियाएं ही आपके असली गुरु हैं। आपकी पत्नी यहां आपके रास्ते पर चलने या आपके कदम से कदम मिलाने के लिए नहीं आई है, वो अपनी स्वयं की यात्रा पर है। बस आपका हाथ थामे आपके साथ चल रही है और जितना आप समझ और विनम्रता के साथ चलेंगे, उतना आपका ये बंधन एक पवित्र अर्पण यानी सीक्रेट ऑफरिंग बन जाएगा। जब आप अपने घर को आश्रम और अपने जीवन साथी को सह तपस्वी यानी कोटेराय की तरह देखने लगते हैं, तो विवाह स्वयं अंतर परिवर्तन और ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग बन जाता है। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब पत्नी की उपस्थिति आत्मा के लिए एक शीतल मरहम बन जाती है, जब संसार का भार भारी लगता है और फिर उसका एक शब्द, एक कोमल स्पर्श या मात्र उसका मौन साथ आपके हृदय में शांति ले आता है। ये छोटी बातें नहीं हैं, ये कृपा की झलकियां यानी ग्लिम्पसेस ऑफ ग्रेस हैं। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वरीय कृपा अक्सर हमारे आसपास के लोगों के माध्यम से आती है, विशेषकर उनके द्वारा जो हमारे हृदय के सबसे निकट होते हैं। जब आपकी पत्नी आपकी कमजोरी में आपका साथ देती है, संदेह के क्षणों में आपको आपके भीतर की रोशनी याद दिलाती है या चुपचाप आपके साथ तूफान में चलती है, तब वो उस ईश्वरीय कृपा का माध्यम बन जाती है। अक्सर वो स्वयं भी नहीं जानती कि उसका प्रेम ही ईश्वर का आपके लिए संदेश है। कृपा हमेशा बड़े नाटकीय रूपों में नहीं आती, कभी ये चुपचाप छिपी होती है, उसके उस भरोसे में जो वो आप पर रखती है जब आप स्वयं पर विश्वास खो चुके हों। कभी ये उस भोजन में होती है जो वो बिना शिकायत के बनाती है, उसकी आंखों में चिंता की लकीरों में या उन प्रार्थनाओं में जो वो आपके लिए करती है और आपको पता भी नहीं होता। ये क्षण पवित्र हैं और इन्हें आप तभी देख पाएंगे जब आप आत्मा की आंखों से देखना शुरू करेंगे। योगानंद जी कहते थे, जो लोग आपको छोटी छोटी निरंतर सेवाओं में सहारा देते हैं, उनमें ईश्वर को पहचानो। आपकी पत्नी शायद केवल आपके कर्म को संतुलित करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा को ऊंचा उठाने के लिए भेजी गई हो। और यदि वो भक्ति, दया और क्षमा के साथ इस पथ पर चलती है, तो वो वास्तव में आपके अपने आध्यात्मिक पुण्य का फल है। उसके होने में आपको एक दर्पण भी मिलता है और एक उपहार भी। और जब आप विनम्रता और कृतज्ञता से अपना हृदय खोलते हैं, तो आपको एहसास होता है वो केवल आपकी पत्नी नहीं है, वो मानव रूप में आपके साथ चुपचाप चलती कृपा है। अब जबकि आपने पत्नी को कर्म और कृपा की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया है, तो सवाल ये उठता है, अब से आपको उसे कैसे देखना चाहिए? उत्तर सरल है, परंतु बदल देने वाला है। सतह के परे देखिए, शारीरिक रूप से परे, आदतों से परे, व्यक्तित्व से परे, उसकी आत्मा में झांकिए। योगानंद जी कहते थे, हर रिश्ता मुक्ति का अवसर है यदि हम उसे ऐसे देखने के लिए तैयार हों। आपकी पत्नी आपका कर्म है। हां, वो आपके अतीत की गूंज लेकर आई है, वो खुशियां, वो अधूरे पाठ, वो बंधन जिन्होंने आप दोनों की आत्माओं को फिर से एक कर दिया। लेकिन वो आपकी कृपा भी है, क्योंकि उसके माध्यम से आपको ये अवसर मिला है कि आप पुराने पैटर्न से ऊपर उठें और अपने उच्चतम स्वरूप में पहुंचें। जब आपका दृष्टिकोण मुझे इस विवाह से क्या मिल रहा है से बदलकर जीवन मुझे इस विवाह के माध्यम से क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है बन जाता है,
तो भीतर एक गहरा रूपांतरण शुरू होता है। आप दोषारोपण छोड़ देते हैं, आप नियंत्रण की जिद छोड़ देते हैं और उसकी जगह जागरूकता और श्रद्धा के साथ प्रेम करना सीख जाते हैं। दैनिक जीवन के नृत्य में आपकी पत्नी वो दर्पण बन जाती है जिसमें आपकी आत्मा स्वयं को और स्पष्ट रूप से देखती है। कभी वो आपकी रोशनी दिखाती है, कभी आपके अंधेरे कोनों को, पर हर बार वो आपको चुनने का अवसर देती है। क्या आप बढ़ना चाहते हैं? यदि आप उस अवसर का सामना विनम्रता से करते हैं तो आपका घर एक मंदिर बन जाता है। आपकी बहसें शुद्धिकरण की अग्नि बन जाती हैं और आपका प्रेम एक प्रार्थना बन जाता है। आपकी ये यात्रा केवल व्यक्तिगत सुख की नहीं रहती, बल्कि ये ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग बन जाती है। योगानंद जी कहते थे, हर आत्मा में ईश्वर को देखो, हर परीक्षा में ईश्वर का हाथ पहचानो। जब आप अपनी पत्नी को इस दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, सिर्फ साथी नहीं बल्कि अपने जीवन की एक पवित्र उपस्थिति के रूप में, तब आपको ये ज्ञात होता है कि बुद्धि के साथ जिया गया प्रेम ही मुक्ति है और जागरूकता के साथ जिया गया विवाह ही ईश्वर तक पहुंचने का द्वार है। प्रिय साधक, यदि आपने अब तक इस संदेश को सुना है तो इसका अर्थ है कि इसकी कोई पंक्ति आपके हृदय में उतर गई है। शायद अब आप अपनी पत्नी, अपने साथी या अपने बीते रिश्तों को एक नए प्रकाश में देख पा रहे हैं। जो कभी संघर्ष या उलझन लगता था, अब वो आपको दिव्य योजना जैसा महसूस होने लगेगा। एक ऐसा क्रम जो आपके भीतर के विकास को दिशा दे रहा है। याद रखिए, जीवन आपके साथ नहीं हो रहा, जीवन आपके लिए हो रहा है। आपकी पत्नी केवल इस संसार की आपकी साथी नहीं है, वो आपका कर्म है जो आपके अतीत की गूंज आपको सुनाता है, और वो आपकी कृपा है जो आपको विकसित होने, क्षमा करने, नरम बनने और गहरे प्रेम करने का अवसर देती है। यदि आप उसका हाथ केवल प्रेम से नहीं बल्कि जागरूकता से थामते हैं तो आपकी ये यात्रा पवित्र बन जाएगी और हर क्षण, चाहे वो सुखद हो या कठिन, आपकी आत्मा के जागरण की सीढ़ी बन जाएगा। जैसा कि परमहंस योगानंद जी ने सुंदरता से कहा है, सच्चा प्रेम शरीर का नहीं आत्मा का होता है। ये प्रेम समझ में है, निस्वार्थ देने में है और साथ मिलकर ईश्वर के प्रकाश की ओर बढ़ने में है। यदि इस वीडियो ने आपके हृदय में जरा सा भी स्पष्टता, शांति या श्रद्धा का दीपक जलाया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें